Bhupinder sir, welcome all the way from Goa. वेलकम। नमस्कार नमस्कार टीम, आप सब लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पहली बार मिल अभिषेक रहे हैं जी ने आपसे। एक वेलकम बहुत भूपेंद्र सर, भूपेंद्र पहले वेलकम। ही बहुत अच्छी डिटेल में बात बोल दी है कि हमें यहाँ पे बात ये नहीं करनी है कि प्रोडक्ट को भाई सेल किस तरह से करना है। मैं मतलब मेन फोकस ये है कि प्रोडक्ट क्या है ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कि हमारा प्रोडक्ट का फोकस क्या है, किस तरह बॉडी में जाके ये काम करता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं इसके अंदर जो जाके बेनिफिट करते हैं और किस तरीके से करते हैं। हाँ, हमें सबको ये पता है कि अश्वगंधा का ये फायदा है, शिलाजीत का ये फायदा है। हम मूसली की बात करेंगे तो उसका फलाना फायदा है। बहुत लोग बहुत गूगल से देख के, चैट जीपीटी से देख के बेनिफिट बता देंगे। बात वो नहीं है, बात हमें रूट कॉज से समझना है कि रूट कॉज क्या है। किस तरीके से पहले बॉडी के अंदर जो लो एनर्जी, बॉडी वीकनेस, हमें जो स्ट्रेस फील होता है वो जनरेट ही कैसे होता है। हम यहाँ तक पहुंचते ही क्यों है कि हमें किसी मेडिसिन का सपोर्ट या आयुर्वेदिक जूस का सपोर्ट या हर्ब्स का सपोर्ट चाहिए होता है बॉडी को ठीक करने के लिए। ठीक है, वापस रूट एनालिसिस पे आके उसको सही करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम रूट कॉज पे बात करेंगे। अभी क्या है कि आजकल आप खुद लोग समझते हैं कि सबसे पहले आजकल की लाइफस्टाइल कैसी हो गई है, आप खुद समझते हैं। मैं सबका नहीं बोलूंगा, मोस्टली सिटिंग हो गया है। हम लैपटॉप के सामने बैठ के काम करते हैं, ज्यादातर सिटिंग काम हो गया है। ये फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं रही है। उसकी वजह से बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन, जिससे आप बहुत अभी तक आपने कितनी बार उसका नाम सुना होगा कि एक हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है। आज हम उसको डीपली पढ़ेंगे कि क्या है ये हार्मोन, क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या है न्यूरॉन सिस्टम, किस तरीके से हमारी बॉडी काम करती है, किस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है बॉडी का। क्या क्या ऑर्गन ऐसे होते हैं जो इन सारी चीजों को प्रॉब्लम में और बेनिफिट में दोनों तरीके से प्रसारित करते हैं बॉडी के अंदर। वो हमें यहाँ पे समझना है। अभी क्या होता है कि इरेगुलर रूटीन हमारा इतना हो जाता है, हम स्ट्रेस के कारण, सिटिंग के कारण, बहुत फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने के कारण हमें लो एनर्जी, बॉडी वीकनेस, लो कॉन्फिडेंस तक फील होता है। अब लो कॉन्फिडेंस क्या है? अगर मैं मुझे अगर आज अच्छा फील ही नहीं होगा, आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, अगर मुझे इस वक्त अगर अच्छा फील ही नहीं होगा, मुझे एनर्जेटिक ही नहीं लगेगा, ठीक है, तो मैं वहां पे कॉन्फिडेंस कैसे फील करूंगा अपने आप में, आप लोगों से बात करने में और सबको एक्सप्लेन करने में या आपको मुझसे बात करने में। तो वहां पे है ये रूट कॉज। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि पूरा बॉडी का सिस्टम कैसे काम करता है। उससे पहले मैं सबसे पूछूंगा, क्या मेरी आवाज प्रॉपरली सब तक पहुंच रही है? क्लियर क्लियर, यस। बिल्कुल क्लियर। क्लियर क्लियर है? क्लियर। ठीक है, हाँ, एकदम ताकि क्लियर। हाँ हाँ जी जी जी। तो पूरा अगर सिस्टम। अगर आप ना, हाँ। भूपेंद्र सर, अगर आप सिर्फ ये बैकग्राउंड हटा देना, क्योंकि आपका फेस बार बार ना, बिकॉज ऑफ वर्चुअल बैकग्राउंड, वो खराब हो रहा है। सो इफ वन यू कैन सेकेंड, रिमूव द बैकग्राउंड, इट विल बी बेटर। I can blur the background, it will be हाँ, इट better. इज गुड, नाउ इट इज गुड। ओके ओके, ये थैंक बढ़िया होगा, ये बढ़िया होगा। यू। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा हम समझेंगे कि बॉडी का पूरा सिस्टम जो है हमारा कैसे काम करता है। अब आप समझो, अभी हम ये समझेंगे कि हम यहाँ पे आदमी मेल के बारे में बात कर रहे हैं कि मेल का बॉडी का सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, उसे एनर्जी कैसे फील होती है, उससे स्टेमिना कैसे फील होता है, उसे कॉन्फिडेंस कैसे रहता है। अब यहाँ पे सारी कहानी आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो तीन चीजों से चलता है। वहां पे ब्रेन का सबसे पहला हमारा आता है इसमें कि ब्रेन का सबसे बड़ा इसमें रोल होता है। फिर उसके बाद हार्मोन्स पे और उसके बाद ऑर्गन्स पे। ये तीन चीजें ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ब्रेन सिग्नल्स भेजता है ऑर्गन्स को, ऑर्गन्स उस सिग्नल्स के अकॉर्डिंग हार्मोन्स क्रिएट करता है, हार्मोन्स बनाता है। वो हार्मोन हमारी बॉडी में एक बैलेंस के थ्रू अगर चल रहे हैं तब तक अच्छा है, अगर उसका डिसबैलेंस हो जाता है, वो बैलेंस बिगड़ जाता है, तो वहां पे हमें एंजाइटी फील होती है, हमें लो कॉन्फिडेंस फील होता है, हमें स्ट्रेस फील होता है। क्या है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बताता हूँ, कॉर्टिसोल और डोपामाइन। ठीक है,
कॉर्टिसोल अगर हमारी बॉडी में बढ़ता है, कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ता है, वो क्यों बढ़ता है? वो वैसे हमारी बैड लाइफस्टाइल से बढ़ता है, हम स्मोकिंग करते हैं, या हम खाने पे ध्यान नहीं रखते हैं, या हम डाइट फूड पे थोड़ा सा फोकस नहीं करते हैं, हमारी लाइफ में काफी चीजें चल रही होती है, हम स्ट्रेस को सही से मैनेज नहीं कर पाते, वो भी एक पार्ट है, वो एक अलग पार्ट है, ठीक है। तो उस वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। कॉर्टिसोल हार्मोन क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन होता है, उससे बॉडी के अंदर स्ट्रेस इंक्रीज होता है। अब यहीं पे डोपामाइन का जो काम है, वो काम है बॉडी के अंदर हैप्पीनेस बढ़ाना, हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट करना, एनर्जेटिक फील करना। अंदर से मन होता है, ह्यूमर भी अंदर से बढ़ता है, हंसी मजाक करने का भी मन होता है। वो मन भी हंसी मजाक करने का इसलिए होता है क्योंकि आपका कॉर्टिसोल हार्मोन डाउन है, डोपामाइन हार्मोन जो है वो इंक्रीज है, ठीक है। आपको जो हैप्पी हार्मोन है वो बढ़े, तब हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक केमिकल कंपोजिशन ही है बॉडी के अंदर, बट वो भगवान की बनाई हुई एक नेचुरल तरीके की केमिकल कंपोजिशन है, और उसे नेचुरली तरीके से ठीक करना चाहिए। तो बात यहाँ पे है, ठीक है। तो हम क्या करते, अब यहाँ पे एलोपैथी में और जो उसमें ये होता है कि हम केमिकली चीजों को मैनिपुलेट कर देते हैं, जहां से चीजें एक परमानेंट इलाज नहीं है, एक क्योर नहीं है, एक उसका हमें सॉल्यूशन नेचुरली इनबिल्ट नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करती है, और सालों करोड़ों सालों से, युगों से चल रहा है, वेदास के टाइम से आयुर्वेदा चल रहा है, ठीक है। धन्वंतरी भगवान ने इसको क्रिएट किया है, और ये एक बहुत अच्छा नॉलेज दुनिया को देके गए हैं, जिसको हम समय के साथ बीच में भूल भी गए थे, और अब समय के साथ वो एक्टिव भी वापस हो रहे हैं, जिसको लोग समझ भी रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं मेन वापस टॉपिक पे आता हूँ कि हम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैंने आपको बताया कि ब्रेन, हार्मोन और ऑर्गन। ब्रेन का सिग्नल जाना, अब हार्मोन, हम ऑर्गन पे बात करते हैं। हमारा मेन ऑर्गन क्या है? टेस्टिकल्स। बॉडी के अंदर जो टेस्टिकल्स है, वही आपको टेस्टोस्टेरोन जो बॉडी के अंदर क्रिएट होता है, और स्पर्म प्रोडक्शन जो होता है, ये दोनों चीजें हमारे बॉडी के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो क्रिएट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन बहुत ही मेजर हार्मोन है मेल के लिए। टेस्टोस्टेरोन अगर आपका बहुत अच्छा है, हेल्दी है, और आपके टेस्टिस उसको अच्छे से क्रिएट कर रहे हैं, अच्छे से बना रहा है टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन से ही मेल का मस्कुलिनिटी आता है, मसल स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, हमारी जो वोकल कॉर्ड है, मेल का जो वॉइस है, जिस तरीके से हम बात करते हैं, हमारी मोटी आवाज है, वो सारा टेस्टोस्टेरोन का। हमारे हेयर से, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी सेल्स का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस चल रहा है, सेल्स मरते हैं, बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, मसल्स डेड होते हैं, फिर से रिपेयर होते हैं, टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा रोल है। अगर टेस्टोस्टेरोन हमारा अच्छे से बॉडी के अंदर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे भूपेंद्र बन जी, रहा है। भूपेंद्र जी 2 मिनट, जी लोगों का जी थोड़ा सा डिमांड है, हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें, जी ठीक है। जी। लोगों को अभी कुछ टर्म समझ नहीं आ रही है। थोड़ा, हाँ, मैं यहाँ पे आज थोड़ा आप बोल सकते हैं, कोई टेक्निकल दिक्कत इसीलिए नहीं है। लेना चाह रहा था, और मैं कोशिश ऐसी कर टर्म्स रहा हूँ कि ऐसी इजी टर्म्स है, रखूँ लोगों के साथ। ऐसी टर्म्स है। आप हाँ थोड़ा हो सकता है, अगर कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो हम लोग क्वेश्चन हाँ, आंसर वाले सेशन क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, दो आप दिन हैंड भी करते हैं, रेज कर सकते हैं एक बार, अगर आपको लगता है कि कोई टर्म है जो ब्लैंक, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं बोलता जाऊं और सब लोग ब्लैंक हो जाए और वहां पे किसी को समझ में ना आए। तो ब्लैंक नहीं मैं होना इसको है। और भी इजी, हाँ, ब्लैंक नहीं होना है, पूछ लेना है किसी का भी क्वेश्चन अगर आता है बीच में तो। सर ऐसी कोई दिक्कत हाँ नहीं है, मेरे को तो सुनने में बड़ा अच्छा सा लग रहा है, और क्योंकि ये जी टर्म्स जी हमने सुने भी नहीं थे, डोपामाइन हाँ, का और टेस्टोस्टेरोन का आप क्या नोट काम कीजिए, होता मैं है। ये कह रहा हूँ कि जो टर्म्स आपको डोपामाइन को लग रही है। डोपामाइन ही बोला जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन इज कॉर्टिसोल, तो कॉर्टिसोल ही बोला जाएगा। हाँ, ये चीजें हमें पता होना भी बहुत टेस्टिकल्स जरूरी है सर। टेस्टिकल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, वो शरीर का आपका एक अंग होता है, हम्म। ठीक है। अब हिंदी में हम बहुत ज्यादा उच्चारित नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा आप भी समझने की कोशिश करें। नहीं, तो देखो अगर कोई बहुत अच्छा टर्म चल रहा समझ है, में नहीं, अभिषेक जी बहुत अच्छा चल रहा है मुझे मेरे तो ख्याल बड़ा से, अच्छा समझ लग में रहा आ है रहा है सुन सर, कोई करके, दिक्कत नहीं मेरी है, नॉलेज इसी बढ़ इसी रही है। लैंग्वेज है। हाँ ठीक है, हाँ। और कंटिन्यू नई कंटिन्यू टर्म भूपेंद्र आप जी सुनोगे, प्लीज। कुछ टर्म्स इंग्लिश के अंदर ही, अभिषेक जी, जैसे कुछ टर्म्स अभी जैसे आपने बताई है, वो टर्म आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल क्या है, आप जिसको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे या उसको बेनिफिट भी बताएंगे ना, जनरल नॉलेज मार्केट में और यूथ के अंदर भी इतना नॉलेज हो चुका है आज के टाइम पे कि वो इस चीज को समझते हैं, और जितना टेक्निकली समझाएंगे उतना आसान भी रहेगा। और इन टर्म हम्म। को तो याद रखना जरूरी है, मैं तो बोलूंगा कि ये टर्म आपको ऐसे रट जानी चाहिए कि ये एग्जैक्टली, टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। बिल्कुल। अब जैसे चलो ठीक है, डोपामाइन का,
मैं हाँ एक्चुअली डोपा सारे मैसेजेस देख रहा हूँ, इसलिए बोला है मैंने, थोड़ा सा सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट जी ऐसा है ना कहानी की, हाँ जिनको समझ नहीं आ रहा मैसेज डालें, आप तक आपकी ये जो भी आपको डाउट है ना, सब पहुंचा दिए जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बट कीप इन माइंड दैट कि ये आपको टर्म्स याद रखनी ही है, तभी आप आगे सही तरीके से कन्वे कर पाएंगे, बिल्कुल, राइट। ओके, बिल्कुल कंटिन्यू सही। सर। प्लीज आज मैं कंटिन्यू। यहाँ पे इसीलिए हूँ क्या, ताकि आपको ये टर्म्स में अच्छे से समझा सकूं, और वो बहुत जरूरी है टर्म समझना आपको। हमें नाम याद रख, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि डोपामाइन क्या काम करता है। डोपामाइन एक हैप्पी हार्मोन है, हमें रिलैक्सेशन देता है, हमें खुशी देता है। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस देता है, एंजाइटी पैदा करता है, ज्यादा बढ़ जाता है तो। सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है, और हम कॉन्फिडेंट फील होते हैं लाइफ में अगर सेरोटोनिन हमारा बढ़ा हुआ होता है तो। हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि डोपामाइन ये करता है, सेरोटोनिन ये करता है, और कॉर्टिसोल हार्मोन ये करता है। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी टेस्टिस जो होते हैं, हमारे पेनिस के नीचे जो एक ग्लैंड होती है टेस्टिस, वो प्रोड्यूस करती है स्पर्म, शुक्राणु जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और वो ही प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरोन। जिन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे शुक्राणु हेल्दी है तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बहुत अच्छा होता है, टेस्टोस्टेरोन हेल्दी है तो शुक्राणु भी बहुत अच्छे बनते हैं। ये दोनों आपस में इनडायरेक्ट है, दोनों का साथ में बैलेंस रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे नर्वो रूट क्या करता है? नर्वो रूट का बेस काम ही यहाँ से शुरू होता है कि वो ब्रेन को बॉडी के अंदर जाके जो इसके अंदर हर्ब्स का फॉर्मुलेशन है, वो ब्रेन के थ्रू सिग्नलिंग होती है, और एक अच्छी सिग्नलिंग केमिकल मैसेंजर के थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू वो सिग्नलिंग हमारे टेस्टिस ऑर्गन को जाती है। ऑर्गन हमारे टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोडक्शन को बहुत अच्छा करता है। उससे पहले भी बहुत सारी चीजें हो जाती है उसमें। यह है कि बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई होती है, बॉडी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे शुक्राणु सेल्स होते हैं हमारे। छोटे छोटे सेल्स क्या होते हैं, उनके अंदर भी एक बैटरी की तरह समझ लीजिए। हर सेल्स के अंदर एक माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, हर माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर एक बैटरी होती है। सब अपने हिसाब से सारे सेल्स काम करते हैं। बट जब हमारी हैबिट खराब हो जाती है, मान लीजिए लाइफ में स्ट्रेस है किसी तरह का, हमारा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हमारा डाइट सही नहीं है, जंक फूड खाते हैं, या हम थोड़ा हमारी रेगुलर एक्टिविटी पे ध्यान नहीं देते, तो हमारे यही सेल्स इन्फ्लेम होने लग जाते हैं। इन्फ्लेम का मतलब क्या है? जलने लग जाते हैं, हीट करने लग जाते हैं। जिस तरीके से हम गाड़ी को हम चलाते रहेंगे, उसको रेस्ट नहीं देंगे तो उसका इंजन हीट हो जाता है। उस इंजन के आगे वहां पे एक कूलेंट भी लगा होता है, पंखा भी लगा होता है। तो बॉडी के अंदर भगवान ने एक नेचुरल सिस्टम से पंखा और कूलेंट भी लगाया हुआ है। वो क्या है? किडनीज है, हमारी लीवर्स है। किडनी क्या करते हैं? टाइम टू टाइम पानी पीते हैं, डिटॉक्स करते रहते हैं, बॉडी को हीट से बचाते रहते हैं। अभी आज कितनी गर्मी पड़ती है, हम किसी को भी सलाह देते हैं कि पानी का जरूर ध्यान रखना है, हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीते रहना है। क्या करता है? पानी कूलेंट है बॉडी के लिए, और किडनी उसको टॉक्सिन्स के थ्रू, पानी के साथ टॉक्सिन्स के थ्रू यूरिन में निकल जाए। बात यही है। तो इसी तरह हमारे जो माइट्रोकॉन्ड्रिया, हमारे जो सेल्स होते हैं, एक एक सेल्स होते हैं, वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, वो जलना शुरू हो जाते हैं। तो हम जो प्रोडक्ट के अंदर हमारे जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, ये सारी हर्ब्स एंटीऑक्सीडेंट रिच है, जिसके अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स भी आते हैं। वो एक फर्दर डिटेल कहानी है, वो समय के साथ हम समझेंगे, ठीक है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इन्फ्लेमेटरीज होते हैं, वो हमारे सेल्स को जाकर ठंडा करते हैं, वो हमारे सेल्स को हीट होने से बचाते हैं, डैमेज होने से बचाते हैं। जब हमारी बॉडी में जो लाखों सेल्स हैं वो हीट स्टेबल होते हैं, कूल डाउन होते हैं, तब हमारा जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम के थ्रू मैसेज भी बहुत अच्छे से फैला सकता है, बहुत अच्छे से ट्रांसफर कर सकता है। ब्रेन टेस्टिस को मैसेज देता है, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होने से, मेल हार्मोन प्रोड्यूस होने से, बॉडी के अंदर हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, और जो डोपामाइन है, जो हैप्पी हार्मोन है, ये बैलेंस होता है। तो हमारे लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ही जरूरी होता है। जैसे फीमेल के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन्स बहुत जरूरी होता है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन होता है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है। हमारे अंदर भी एस्ट्रोजन पाया जाता है, पर कम मात्रा में पाया जाता है, इस तरीके से होता है। तो बॉडी में जो हर्ब्स हैं, उनका काम करने का फ्लो आप ये समझे कि डाइजेस्ट होने के बाद, एब्जॉर्ब होने के बाद, वो ब्लड में जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स को लेके जाता है, अपने अपने फायदे लेके जाता है। वो सारे हमारे मसल सेल्स के साथ अटैच होते हैं,
वो मसल सेल जब हेल्दी होते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा हो जाता है, तब हमारे ब्रेन को भी अच्छे सिग्नल्स जाते हैं, ब्रेन वहां पे अच्छे से काम करता है, ब्रेन फिर फर्दर सिग्नल्स भेजता है सारे ऑर्गन्स को, टेस्टिस को, लीवर को, किडनी को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए, सही तरीके से काम करने के लिए। उसी तरीके से हमारे टेस्टिस को भी सिग्नल भेजता है। अब उस सिग्नल को भेजने के लिए जो इस प्रोडक्ट के अंदर जो हर्ब्स है, मैं उनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूंगा कि इसमें अश्वगंधा भी है, मूसली भी है, शिलाजित है, गोक्षरू है। अश्वगंधा यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अश्वगंधा का मेजर काम है, वैसे तो सारे ही इंग्रेडिएंट का अपना अपना एक मेजर रोल है, बट अश्वगंधा पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि अश्वगंधा गंधा का जो रूट पे काम करना है वो है रिलीज, जो मैंने आपको बताया कि सेल्स को कूल डाउन करना, स्ट्रेस को कम करना, ब्रेन सेल्स को रिलैक्स करना, ताकि बॉडी की जो फंक्शनिंग है एकदम सटीक चलती रहे। जैसे गाड़ी इकोनॉमी पे चलती है ना, एकदम सटीक, गाड़ी गर्म भी नहीं, इंजन भी गर्म नहीं, सब काम सर्विस बढ़िया हो रखी है गाड़ी की, तो एकदम एक लय पे चलती है। तो अश्वगंधा जो है वो हमारी बॉडी को कूल डाउन करता है, एक लय पे लग जाता है। अब यहाँ पे क्या एक ऐसा मिथ भी होता है कि अश्वगंधा डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, सेक्सुअल पावर बढ़ाता है, नहीं, वो हमारी बॉडी को कूल डाउन करता है, स्ट्रेस फ्री करता है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, इसीलिए हमारी सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी बढ़ती है समय के साथ, हमारा टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है हमें स्ट्रेस फ्री लगना शुरू हो जाता है, हमें अच्छा महसूस शुरू होता है, एनर्जी कम लगती है, तो आप काम में एफिशिएंसी, एनर्जी जो कम है वो आपको अच्छी फील होती है, तो आपको काम में एफिशिएंसी बढ़ती है, आप अच्छे से बात कर पाते हैं, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ जाती है, लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाती है, आप किसी चीज को अच्छे से याद कर पाते हैं, किसी चीज को अच्छे से रिमेम्बर कर पाते हैं। ये इनके, अभी मैं एक साइड इफेक्ट वाला वर्ड चूज करता हूँ यार, ये साइड इफेक्ट है बट गुड साइड इफेक्ट है। ठीक है, हमारे जो हर्ब्स है ये एक अच्छा गुड बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट देता है, वो ये देता है कि एक अच्छा पॉजिटिव साइड इफेक्ट वाला एनवायरनमेंट बनाता है बॉडी के अंदर, जिससे हमारी रूट कॉज ठीक होती है। तो ये डायरेक्ट चीज करता है। अब यहाँ पे जैसे बॉडी में पेन हुआ, हम पैरासिटामोल ले लेते हैं, पैरासिटामोल का काम क्या है सब समझते हैं, पेन हुआ पैरासिटामोल गया बॉडी के अंदर डाइल्यूट हुआ, लीवर के अंदर गया, पैरासिटामोल एक सीधा केमिकल है जो जाके जहां पे भी पेन हो रहा होगा वहां पे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, चिपकेगा, और वहां पे जो ब्रेन को सिग्नल जा रहे हैं कि इस जगह से, यहां से मेरे को पेन हो रहा है, बॉडी को पता चलता है कि यहाँ पेन हो रहा है, तो हमें पता है कि यहाँ पेन हो रहा है, पैरासिटामोल जाके यहाँ पे बाइंड अप हो जाता है न्यूरॉन्स के साथ, और ब्रेन को सिग्नल देना ही बंद कर देता है कि कोई पेन नहीं हो रहा, बट एक्चुअल में पेन हो रहा होता है। तो क्या वो जड़ से ठीक करना हुआ क्या दर्द को? क्या लगता है आपको? नो। बिल्कुल नहीं है ना, जड़ से ठीक करना नहीं हुआ। यहाँ पे काम करता है हमारी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, हर्ब्स जो काम करती है, ये जो वो पहले आपने जड़ बात को। बताई ना, जी हाँ ये जी। आपने जो बात बताई, आई एम श्योर कि 99.9% लोगों को नहीं पता होगा। एंड थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन कि कैसे काम बिल्कुल, करती है दवाइयाँ ये बहुत अंग्रेजी। जरूरी है जानना। आप जब रूट समझने लग जाते हैं ना, तो आपका अंदर भी विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ ये हर्ब्स काम करती है, हाँ ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन काम करता है, हाँ ये प्रोडक्ट इस तरीके से काम करता है। आपके पास किसी के क्वेश्चंस भी आते हैं, उनको समझाने के लिए भी यूज होते हैं। तो पैरासिटामोल ऐसे काम करती है, आपका दर्द खत्म नहीं होता है, सिर्फ ब्रेन को सिग्नल बंद हो जाता है कि दर्द नहीं हो रहा है। तो अच्छा, दर्द नहीं हो रहा है तो दर्द ठीक कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन है। हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है, व्हाइट ब्लड सेल से रोग प्रतिरोग क्षमता जिसको हम बोलते हैं, हमारी बॉडी हमेशा अपने आप को हील करती है। जब भी जुकाम कोल्ड होता है, बीमार होते हैं, फीवर होता है, मेडिसिन नहीं ठीक करती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक करती। अगर मेडिसिन ठीक करनी होती तो 2 दिन एक गोली लेने के बाद ठीक हो जाना चाहिए। 5 दिन तक एलोपैथी मेडिसिन में ये होता है, वहां पे जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वो हमें सपोर्ट देती है, ठीक है, और हमारे ब्रेन को सिग्नल फ्री करती है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, आज नाक नहीं बह रही, मैंने सिट्राजिन ले ली तो नाक अभी ठीक हो गई है, एंटीबायोटिक ले ली है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, पैरासिटामोल ले लिया है तो दर्द फील नहीं हो रहा है। अब दर्द फील नहीं हो रहा है तो आपकी बॉडी को एक्टिव लग रहा है, आपके ब्रेन को लग रहा है कि कोई दिक्कत तो है नहीं। अब जब आप एक्टिव रहते हो तो वापस हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं बॉडी के अंदर, वो हार्मोन्स बढ़ते हैं और आपकी बॉडी अपने आप को ठीक करना शुरू कर देती है।
ठीक है, अब यही चीज हर्ब्स जो है हमारे आयुर्वेदिक है, ये वहां पे जाके पिन पॉइंट करती है, वहां जाके टारगेट करती है जहां पे दिक्कत है। आज मेरा डाइजेशन अगर खराब हो गया है, पेट अगर बिगड़ गया है, तो हर्ब्स जाके पेट के अंदर फाइबर जो है और जो गुड बैक्टीरिया जो बोलते हैं, पेट के अंदर दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, ठीक है। तो आज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, गिलोय का एग्जांपल देता हूँ। मेरा पेट खराब है, अगर मैं गिलोय गोली लूंगा तो वो बॉडी के अंदर एक अच्छा, पेट के अंदर एक पीएच का एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाएगा जिसमें मेरे गुड बैक्टीरिया इंक्रीज होंगे अगले 1-2 घंटे 3 घंटे के अंदर। जैसे ही गुड बैक्टीरिया इंक्रीज होंगे, बॉडी के अंदर संतुलन बन गया, तो पेट में जो लूज मोशन जो दस्त लगी है वो होना बंद हो जाती है। इस तरीके से काम करता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप समझने लगोगे, चीजों को पकड़ने लगोगे, तो बड़ा मजा आएगा आपको कि यार हमारा जो शरीर है वो अपने आप में एक ब्रह्मांड है। अंदर बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत चीजें चल रही है। समझने की देर है, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो प्रोडक्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अश्वगंधा की मैंने बात करी, मूसली की मैं बात करता हूँ। मूसली इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है, स्टेमिना बढ़ाती है, वाइटलिटी बनाती है। मूसली का अच्छा काम ये होता है कि वो रिकवरी बढ़ाती है बॉडी में। मूसली हमारे बॉडी में जाकर हमारे ब्रेन को ये सिग्नल देती है और ब्रेन के थ्रू ये सिग्नल पहुंचाती है कि रिकवरी रेट बढ़ानी है। जितनी भी मेरी मसल्स डैमेज हो रही है, सेल्स डैमेज हो रहे हैं, जिस वजह से मुझे स्ट्रेस आ रहा है या मेरा हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है, उसकी रिकवरी रेट बढ़ाती है। रिकवरी रेट जितनी जाएगी उतना ही जल्दी रिजल्ट भी आता है, और साथ में नेचुरल तरीके से रिकवरी रेट बढ़ रही है, क्योंकि हमारा ब्रेन ही मैसेज भेज रहा है कि रिकवरी रेट बढ़ानी है। थर्ड पार्टी से नहीं करवा रहे हैं हम, थर्ड पार्टी गोली लेकर हम रिकवरी रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। थायराइड जिसको हो जाता है, जिसको थायराइड हो जाता है, थायराइड में क्या होता है, थायराइड हार्मोन बनना बंद हो जाता है। ठीक है, मुझे दे दी थायरोनोम गोली, थायराइड में थायराइड हार्मोन बंद हो गया। अब मैं बॉडी को ये तो नहीं बोल रहा हूं कि थायराइड हार्मोन बंद हो गया भाई उसको चालू कर, क्यों बंद हो गया चालू कर, मैं तो ये नहीं कर रहा हूं। मैं उल्टा थायराइड हार्मोन ही ले रहा हूं। तो अगर मैं थायराइड हार्मोन ही सीधा ले लूंगा, मेरी बॉडी सिग्नल भेजना ही बंद कर देगी। क्यों सिग्नल भेजे, क्यों बनाना जब मुझे बाहर से हार्मोन मिल रहा है। इसीलिए थायराइड की गोली कभी बंद नहीं हो पाती, इसीलिए वो गोली लाइफ टाइम चलती रहती है। सेम केस डायबिटीज के अंदर है, सेम केस लो वाइटलिटी के अंदर है, सेम केस टेस्टोस्टेरोन लो में है। लो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन आर्टिफिशियल मिलता है, टैबलेट के थ्रू भी आप अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकते हो, इंजेक्शन लगा के भी बढ़ा सकते हो। क्या वो परमानेंट इलाज है? नहीं है, हमने बाहर से बनाया हुआ शरीर के अंदर डाल दिया है, हमारे शरीर को नहीं बनाने दिया। हम खाना खाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, डाइट में खाना डाइजेस्ट होता है, बहुत मेहनत लगती है, 2-3 घंटे लगते हैं, ब्लड में जाता है, 12 घंटे लगते हैं, 48 घंटे में वो जहां जहां फायदा पहुंचना होता है वहां पहुंचता है। वो हमारी बॉडी ने खुद किया है, हमने एक्सटर्नल सोर्स से नहीं लिया। मैं आपको उस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ चीजों को, जिस तरीके से आप बहुत इजीली समझ पाए कि एक्चुअली में वर्किंग मैकेनिज्म क्या है चीजों का। ठीक है, इसी तरह मैं आगे शिलाजीत के लिए बात करूंगा। शिलाजीत भी इसी तरह हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, बॉडी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। शतावरी का अपना एक रोल है, इसके अंदर काली मूसली है, बथुआ है, केसर का एक अपना रोल है। केसर का एक बहुत बड़ा बेनिफिट बताता हूँ, मैंने केसर को पकड़ा है यहाँ पे। केसर जो है बॉडी के अंदर सर्कुलेशन और रिलैक्सेशन लाता है। केसर बॉडी के अंदर जाता है तो वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, जो हमारी हार्ट बीट है उसके इंजन को एक मतलब प्रोटेक्शन देता है, इंजन को एक प्रोटेक्शन देता है, जिसकी वजह से इंजन को जिस स्पीड पे काम करना होता है, हमारी हार्ट रेट को जिस स्पीड पे काम करना होता है उसी रेट पे वो काम करता है। और वो मसल्स को रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स कैसे करता है? रिलैक्स मतलब सिकुड़ना नहीं, रिलैक्स मतलब खुल जाना। ठीक है, तो अगर वेन मेरी छोटी सी हो रही है तो उसको रिलैक्स कर दूंगा, थोड़ी चौड़ाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी तो ब्लड फ्लो के लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा, रास्ता अच्छा मिलेगा ब्लड फ्लो के लिए, ब्लड फ्लो इजीली हो पा रहा है, हमारी जो हार्ट है मोटर को जोर नहीं लग रहा है, तो वो अच्छे से ब्लड फ्लो हो पा रहा है, उसकी वजह से रिलैक्सेशन मिलता है, सर्कुलेशन मिलता है। और यही इनडायरेक्टली क्या हेल्प करता है हमारी को, अगर सर्कुलेशन अच्छा है, ब्लड फ्लो अच्छा चल रहा है, हमारा हार्ट को जोर नहीं लग रहा है पंप करने के लिए, ठीक है, तो वहां पे क्या फील होता है? स्ट्रेस फ्री फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है, अंदर से वो हार्ट बीट महसूस नहीं होती, सुनाई नहीं देती, बॉडी एकदम अच्छे फेज पे चलती। ठीक है, तो एक मशीनरी की तरह आप इस बॉडी को समझो,
और क्या एक एक इंग्रेडिएंट किस तरीके से काम करता है, इसको आप डीपली समझना शुरू करेंगे, खुद से भी मैं आपको गाइडेंस दे ही रहा हूँ, आप खुद से भी शुरू करेंगे समझना कि किस तरह काम करता है। और मैं एक एक इंग्रेडिएंट को भी आगे वाली आने वाली मीटिंग्स में एक एक इंग्रेडिएंट पे भी हम बात करेंगे, एक एक हर्ब्स पे भी हम बात करेंगे, किस तरह से काम करता है, किस तरीके से होता है डिटेल में। क्योंकि अभी क्या है, एक साथ नॉलेज का बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा तो चीजें मिस आउट हो जाती है, ब्लैंक भी हो जाती है, तो हम चीजों के साथ चलेंगे। ठीक है, बहुत सही सर, बहुत आप सही सभी लोग सर। सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है सबको? बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है। जी 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 जी। जी सर, बेसिक फंडे क्लियर हो रहे हैं अपने, जो अभी तक साहब आप समझ नहीं पा रहे थे कि काम क्यों कर रहा है ये हमारा रूट, हाँ, काम क्यों कर मदरबर रहा है रूट। बात। जी 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 जी। इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या है, बात यहाँ नहीं रुक जाती, हर इंग्रेडिएंट का अपना अपना काम जो है। जिस तरीके से एक हम घर पे भी कई बार ऐसे बनाते हैं ना कि दादी माँ का एक नुस्खा होता है, या हम थोड़े से चावल लेते हैं उसमें दही मिलाते हैं तो पेट कॉम्बिनेशन करते हैं, पेट ठीक रहता है, नींबू पानी पीते हैं थोड़ा सा। अभी जैसे लू लग जाती है लोगों को, कई बार हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो कच्ची केरी का पानी पीना चाहिए। वो क्या है, वो एक तरीके का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वो एक्चुअल में लोगों को पता नहीं है, बट वो कारगर है अगर सही तरीके से सही डोज में बनाया जाए। तो अब यहाँ पे जो 12 इंग्रेडिएंट 13 इंग्रेडिएंट जो इस प्रोडक्ट के अंदर डले हुए हैं, वो एक फॉर्मुलेशन में डले हुए हैं कि मुझे उनको किस तरह से किस तरीके से काम लेना है। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि अश्वगंधा 5 ग्राम यूज किया गया है, मूसली 3.5 ग्राम यूज करी गई है, शिलाजीत 3.5 ग्राम है, तो दिस इज शतावरी वन 1 ग्राम, डोज। है ना? हाँ, ये वन वन डोज डोज। का, हाँ ये वन डोज का हम बता रहे हैं उसमें कॉम्बिन। ओके। हाँ, तो काली मूसली कौच में, है ना, तो 200 mg 20 mg, क्यों कैसे हम 1 ग्राम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, अश्वगंधा 10 क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? भाई मैं ज्यादा भी तो यूज कर रहा हूँ, बट ये फॉर्मुलेशन है, ये आयुर्वेदिक की स्टडी करने के बाद, समझने के बाद कि किस चीज की कितनी मात्रा में हम यूज करेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर बेनिफिट आएगा। एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रो वर्जन। यस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रो वर्जन। और बाकी तो हमारे नाम में रूट है, आप समझ गए कि हम इसको जड़ से ही समझेंगे, जड़ से ही काम करेंगे, और इतने अच्छे से समझेंगे ताकि आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी इतने नॉलेजफुल हो जाओ ना, कि कोई आपसे कल को कहीं जाते हो, आप डॉक्टर को भी दिखाते हो या किसी पर्सन से, नॉलेजेबल पर्सन से भी बात करते हो, तो वहां पे आपके पास एक नॉलेज हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सॉरी भूपेंद्र कॉम्बिन। सर, सॉरी भूपेंद्र, इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी एक ज्योति सिंह ने सवाल पूछा है, बाकी लोग भी लग रहा होगा, जब आप एक नर्वोरूट प्रो का 30 ml का डोज लेते हैं तो एक्चुअली आपकी बॉडी को 30 ml के थ्रू 5 ग्राम अश्वगंधा, 3.5 ग्राम मुसली, 3.5 ग्राम शिलाजीत, 3.5 ग्राम गोखरू, 1 ग्राम शतावरी, 1 ग्राम अकरकारा, 1 ग्राम विदारकंद, 1 ग्राम काली मुसली, 1 ग्राम कैच, 500 मिलीग्राम हम्म। तालम खाना, 200 मिलीग्राम बथुआ, और 20 mg केसर का जो एक्सट्रैक्ट है वो आपकी बॉडी में जाता है। करेक्ट, आप इनका टोटल करेंगे तो भी 30 ml हो रहा है सर, तो उससे समझ हम्म। जाना चाहिए आपको यस। कि 30 ml के अंदर हमें ये मात्रा मिल रही। ठीक है, जो कि डिजाइंड करी तकी है कि पर्टिकुलर डोज में कितना जाना चाहिए, इसका भी एक दायरा तय होता है। हम आज आप बोलो कि मैं तो इतना ही अच्छा प्रोडक्ट है इस तरीके से कंज्यूम कर रहा हूँ तो 4 ढक्कन ले लूंगा, नहीं, 4 ढक्कन नहीं लेने हैं हर चीज का। एक, आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत शानदार एग्जांपल मेरे दिमाग में आया है। अब यहाँ पे बोलते हैं डॉक्टर्स, जो बोलते हैं, हमने कई बार है कि एप्पल जो होता है, एप्पल्स ए डे कीप ए डॉक्टर अवे। ठीक है, एक एप्पल खाना चाहिए जिससे स्वस्थ रहते हैं शरीर, डॉक्टर दूर रहता है। ठीक है, तो क्यों ना मैं 4 एप्पल खा लूं रोज की। मेरा पेट जाम हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इसी तरह हर चीज का एक डोज भी और एक गाइडलाइन भी डिफाइंड होती है, उस तरीके से करना होता है। तो अगर यहाँ पे 30 ml हमने 2
दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब करे हुए हैं, तो मैक्सिमम 2 बार हमें लेना चाहिए, इससे ज्यादा हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और 1 बार मिनिमम डोज है। किसी को लगता है कि मेरे को शुरू में मिनिमम 30 ml से शुरू करना चाहिए, तो वो 30 ml से भी शुरू कर सकता है। और जिस 30 ml के अंदर ये सामग्री को जिस फॉर्मुलेशन में डाला गया है, ये बहुत ही प्लान्ड तरीके में और बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान करके डाला गया है और फॉर्मुलेशन के तहत डाला गया है, जिसमें हमारी एपीआई की भी आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया, जो वहां पे तय होता है किस किस तरीके से हमें किस हब को कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से ये डोज डिफाइन किया गया है। डॉक्टर साहब, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, एक छोटा सा जी जी। इनपुट देना चाहता हूँ टीम को कि कुछ लोग ड्रॉप डाउन हुए हैं मीटिंग से, तो सभी हम्म। लीडर ध्यान रखें कि आपके जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए किसी कारणवश, उनको चेक करिए मीटिंग में है या नहीं, और उनको मीटिंग में लाने की कोशिश करें, ताकि इतनी वैल्यूएबल ट्रेनिंग जो मिल रहा है उससे कोई भी हमारा वंचित ना रहे। बिल्कुल कि बिल्कुल। लगभग 50 लोग ड्रॉप हुए हैं, तो सभी लीडर इसका फायदा उठाए कि आपके 50 लोग जो नहीं ज्वाइन कर पाए होंगे उनको अंदर लेकर के आइए। थैंक यू, कैरी ऑन सर। 1 मिनट का हम समय भी ले लेते हैं, 30 सेकंड का, जिसके अंदर आप सभी लोग, गर्मी बहुत पड़ रही है, हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है, पानी पीजिए, पानी पीना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। बहुत ज्यादा हीट है बाहर और हीट स्ट्रोक है, तो आप पानी पीजिए। 30 सेकंड थोड़ा सा वाटर ब्रेक लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे, जब तक जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो भी आ जाएंगे वापस अच्छा, मीटिंग में। कई लोगों के जो अब सवाल आ रहे हैं कि फीमेल के लिए ये इस प्रोडक्ट को लेकर के, तो ये नर्वोरूट प्रो एक्सक्लूसिव मेल के लिए ये प्रोडक्ट है। ये पहले वाले प्रोडक्ट से कंपैरिजन मत करिए, ये एक्सक्लूसिव संजय इवन सर, सर, इवन सर, पहले वाले प्रोडक्ट का मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी टीम का क्या, विशेष जी की टीम का एक व्यक्ति ने हम्म एक महिला को नर्वो रूट दे दिया सिर्फ निकालने के चक्कर में। तो कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद महिला की दाढ़ी और मूंछ आना शुरू हो गई, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। तो हम्म गलती से भी नर्वो रूट किसी महिला को ना दे, और गलती से भी गायनो रूट किसी पुरुष को ना दे। ये डिफरेंस समझिए, गलती से भी। अभी आरके सर ने भी पूछा, नर्वो रूट इज एक्सक्लूसिव फॉर मेन, मेल, एंड गायनो रूट इज एक्सक्लूसिव फॉर फीमेल। अच्छा, और आप अगर देखेंगे तो इनके जो इंग्रेडिएंट्स है ना, मैं एक किताब खोल के बैठा हूं और ये क्वेश्चन आ रहा था तो मैं पढ़ रहा था इसको। इंग्रेडिएंट्स काफी सारे मिलते जुलते हैं, ऑलमोस्ट 70%। 30% इंग्रेडिएंट्स जो सिर्फ मेल के लिए है वो नर्वो में है, और जो फीमेल के लिए है वो गायनो में है। इफ आई एम करेक्ट नॉट राइट, आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज इफ करेक्ट यू। करेक्ट, बिल्कुल नहीं, नॉट, यू आर नॉट सही। रॉन्ग सर। तो सेम प्रोडक्ट है गायनो और नर्वो, पर एक्सक्लूसिव है मेल एंड फीमेल। अच्छा, कई एक्सक्लूसिव सारे मेल एंड लोग फीमेल है ना। हाँ, यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट अगर कोई फीमेल भी लेती है तो उसका नुकसान नहीं है। ठीक है, बट एक्सक्लूसिव क्या है कि पर्टिकुलरली काम किसके लिए कर रहा है, तो यहाँ पे मेल मेल को हम प्रेफरेंस देंगे। क्योंकि और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएंगे तो फिर वो हार्मोन्स का नहीं 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 इम्बैलेंस हो जाएगा। नहीं, इसमें क्या होता है, सबसे अच्छी चीज यही है हर्ब्स, आयुर्वेदा में और हर्ब्स में सबसे अच्छी चीज यही होती है कि वो पर्टिकुलरली बॉडी में जाके उस तरीके से काम करती है। एलोपैथी की तरह नहीं है कि मैंने सीधा टेस्टोस्टेरोन दे दिया तो वो बढ़ जाएगा, फीमेल में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जाएगा, नहीं। हर्ब्स की सबसे अच्छी चीज ये है, अश्वगंधा अगर आज मैं फीमेल को भी देता हूँ मेल को भी देता हूँ, तो मेल के लिए अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का काम करेगा, फीमेल के लिए वो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस करने का काम करेगा। वहां पे फीमेल के लिए टेस्टोस्टेरोन का एक लेवल फिक्स होता है बॉडी के अंदर, तो अश्वगंधा उसी लेवल तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। बट मेल के अंदर नेचुरली वो टेस्टोस्टेरोन लेवल 500 600 900 एमडीएल तक जा सकता है, तो वो वहां तक भी जाएगा। पर फीमेल के लिए एक दायरा होता है, जैसे रिपोर्ट होती है ना, रेफरेंस रिपोर्ट अपन टेस्ट करवाते हैं तो इसी रेंज में रहना चाहिए। तो उसी तरीके से हर्ब्स जो होती है आयुर्वेदिक, हर्ब्स की अपने आप में एक स्मार्टनेस है, मैं ये बोल सकता हूँ। अगर मैं ये बोलूंगा कि अपने आप में सेलुलर लेवल पे हर्ब्स क्या है, हर्ब्स के अंदर भी प्लांट्स क्या है। आज बॉडी हमारी काम करती है, सेलुलर लेवल पे काम करती है, प्लांट्स कैसे एनर्जी लेते हैं, धूप से फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनता है, उनके अंदर भी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, पूरा ब्रह्मांड है। उसी तरीके से हर्ब्स के अंदर भी सेलुलर, तो उनके अंदर भी एक होता है। हाँ, कुछ हर्ब्स ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलरली नहीं देनी चाहिए, उनकी बात अलग है, जो थोड़ा सा लेवल अप कर देती है। बट यहाँ पे अश्वगंधा जो है, मूसली जो है, शिलाजीत जो है, केसर जो है, वो इस तरीके से काम करती है कि वो एक सर्टेन लेवल पे जाके रुक जाएगी फीमेल बॉडी में।
बट हम यहाँ पे एक बात करेंगे कि अगर प्रोडक्ट मेल के लिए प्राइमली फोकस किया गया है तो मेल कंज्यूम करेगा और गाइनो फीमेल कंज्यूम करेगी, वो वाली बात। एक ना कई लोगों से क्वेश्चन आ रहा है कि अगर फीमेल को नर्वस सिस्टम में दिक्कत है तो हम उनको दें या ना दें। फाइनल रिकमेंडेशन एक चाह रहे हैं लोग। अमित नर्वस जी ने तो सिस्टम बोल में दिया कि किस नहीं तरीके दें, की और फीमेल को अभिषेक जी दिक्कत ने भी है? बोला था कि नहीं दें। अब आप एक जैसे पैरालाइज हो गई कोई लेडी। हाँ नहीं, नहीं दे सकते। आप यही तो समझो, थोड़ा उनको दे जो हेल्दी है बट एनर्जी फील लो करने हैं। बट अगर आप बोल रहे हो कि न्यूरॉन डिजीज है, पैरालिसिस हो गया है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो मेडिसिनल कंडीशन है, वो एक हायर अपर वाली मेडिकल कंडीशन है जहां पे नहीं देना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि सर वुमन सुबोध सर। प्रेग्नेंट है। यस यस सुबोध सर। हाँ, हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर इनका कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये हमको पहले एक देंगे प्रोडक्ट का ट्रेनिंग, उसके बाद हाँ ये सेशन करेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ सीखते हैं सर, ठीक बात है। लोगों के है बड़े ना। सारे क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने लिए लोगों को क्वेश्चंस समझ में नहीं आया एक्चुअली होगा। लेट्स लेट्स इंटरेस्टिंग लेट्स टॉपिक कट द लोगों को लग क्वेश्चन। रहा है तो क्वेश्चंस भी आएंगे। देखिए जितने भी लोगों के पास मन में क्वेश्चन है ना उसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, क्योंकि जब आपके क्वेश्चन आते रहेंगे तो हमें भी मन में होगा कि आपका आंसर मिले। तो नहीं, ना शुरू में ही बोल दिया था सर कि आज ट्रेनिंग सिर्फ मिल पाएगा सिखलाएंगे, ना क्वेश्चन बाद क्वेश्चन मिलेंगे। आंसर हो पाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि डायरी पेन लेकर बैठे, आपके मन में जो भी बात आए नोट कर लें। जो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो लर्निंग मिल रही है उसको लिखें, और साथ में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको लिखें। हम लोग किसी और दिन इस पे ये बात सेशन होते रहेंगे, करेंगे। बिल्कुल ये सेशन होते रहेंगे और क्वेश्चन आंसर के लिए भी हमें टाइम मिलता रहेगा। थोड़ा सा डिटेल में अगर ब्रीफ चीजों को समझ जाएंगे तो बाद में, अभी क्या होता है वही वाली बात, अभी अभिषेक जी ने स्टार्टिंग में सेशन के बोला था कि अधूरा ज्ञान में दिक्कत होती है, बीच की इंफॉर्मेशन नहीं। आप इंफॉर्मेशन पूरी समझे, उसका एक ब्रीफ क्वेश्चनरीज बनाए कि यहाँ पे सर ने ये बोला था, मुझे ये डाउट है, और उसके बारे संजय में सर, सॉरी सॉरी संजय सर, एक लक्ष्मी प्रसाद चंद्रा जी ने अच्छा लिखा है कि लेट्स क्लोज चैट बॉक्स अथॉरिटी सो दैट वी कैन जस्ट फोकस ऑन द प्रोडक्ट। मैसेजिंग बंद करवा दीजिए सर, ताकि हम सिर्फ प्रोडक्ट का नॉलेज ले। नेक्स्ट मीटिंग में क्वेश्चंस लेके आएंगे। प्रवीण सर चैट अभिषेक बॉक्स जी बंद देख करो। लीजिए आपके हिसाब से। हाँ सर, आप कैरी ऑन करिए। प्रवीण जी सर जी चैट बॉक्स बंद कर दीजिए। जी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, थोड़ा क्लोजर की तरफ पे जा रहा हूँ मैं। काफी मैंने अच्छी डिटेल्स में बताया है। यहाँ पे मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बॉडी में किस तरह से हमारा प्रोडक्ट काम कर रहा है। पहला काम है कॉर्टिसोल को हराना। सबसे पहले इसके अंदर जाता है कॉर्टिसोल को हराना। ये मैं उस पेज पे आ गया हूँ जहां पे मैंने पहले एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी मैसेंजर भेजते हैं, ब्रेन से सिग्नल जाते हैं, वो जो मैंने कहानी बताई। उसके बाद यहाँ पे पहला काम है कॉर्टिसोल को हराना, जो स्ट्रेस हार्मोन को हराएगा, बैलेंस करेगा। दूसरा काम होता है टेस्टिकल्स को डायरेक्ट सिग्नल भेजना टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए और स्पर्म बनाने के लिए, शुक्राणु बनाने के लिए। फिर यहाँ पे तीसरा काम आएगा टेस्टिकल्स के द्वारा एनर्जी सप्लाई ठीक करना। जब हमारे टेस्टिकल्स अच्छे रहेंगे, टेस्टोस्टेरोन अच्छा बनाएंगे, स्पर्म काउंट अच्छा बनाएंगे, तो बॉडी में, ओवरऑल बॉडी में एक सिग्नल जो है, डायरेक्ट सिग्नल बहुत अच्छा रहेगा। चौथा काम है शुक्र धातु, मतलब हमारी बॉडी का बेस को नरिश करना। नरिशमेंट क्या होता है? सर इसकी नरिशमेंट स्लाइड है तो शेयर कर देते प्लीज। इसका तो मेरे पास स्लाइड नहीं है, मेरे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड है। मैं इस पे आगे सर हम ब्रीफ लोग लेके आऊंगा। हाँ क्वेश्चन के सेशन में इसका पूरा पीपीटी शेयर कर देंगे लोगों के साथ। जी 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 जी, ठीक है। जिस तरह से मैं पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उस तरह से पॉइंट वाइज आपको पीपीटी में मिल जाएगी, जैसा कि सर बोल रहे हैं, तो उस तरीके से आपको इजी रहेगा। यहाँ पे चौथा काम रहेगा जो मैं आपसे बात कर रहा था कि डायरेक्ट नरिश करता है। नरिशमेंट जो है बॉडी में हर एक सेल्स को, वो कहते हैं ना कि मैं सुबह से मैंने पानी नहीं पिया और फिर पानी मिलता है तो बॉडी को एक नरिशमेंट फील होता है कि यार पानी मिल गया, प्यास बुझ गई, ड्राइनेस बुझ गई, गीलापन आ गया, उसको बोलते हैं नरिशमेंट। बॉडी के अंदर नरिशमेंट आता है, बॉडी हाइड्रेट होती है, बॉडी में सेल्स कूल डाउन होते हैं, एकदम से अच्छे रहते हैं। उसके बाद पांचवा रहता है डीएनए। हमारा बॉडी का जो डीएनए होता है, पांचवा काम जो ये प्रोडक्ट करता है वो ये करता है, डीएनए को, सेल्स को फ्री रेडिकल से बचाना। फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जो कीटाणु होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे अटैक करते हैं बॉडी के ऊपर। ये कीटाणु, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, स्मोकिंग जब करते हैं तो बॉडी के अंदर जो
टॉक्सिन्स जाते हैं, या स्मोकिंग के अलावा हम बैड फूड भी खाते हैं या बैड ऑयल खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की तरह, फ्री रेडिकल्स की तरह घूमते रहते हैं, वो हमारे सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं। उस अटैक को ये रोकता है, प्रोटेक्ट करता है, एक शील्ड लेयर बनाता है सेल्स के ऊपर। तो जब वो अटैक नहीं कर पाता है, सेल्स के अंदर नहीं घुस पाता है, तो वो वाटर के थ्रू, यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है। पांचवा काम ये करता है बॉडी का। इसका मतलब छठा सर काम, कि हाँ इसका जी, मतलब बिकॉज ऑफ डीएनए जो हेरिडिटरी डिजीजेस होती हैं, जो कैरी फॉरवर्ड होती हैं, इट कैन बी अवॉइडेड, स्टॉप्ड और डिक्रीज्ड। बिल्कुल डिक्रीज कर सकते हैं ना, डिक्रीज बहुत, अवॉइड भी ये कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी क्योर बात है वर्ड ना। नहीं यूज करेंगे। क्योर मतलब होता है कि बिल्कुल ठीक करना, चीजें अगर बिगड़ जाती है तो उनको हम वापस प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको ये हम पॉइंट वापस सर नरिश लोगों को कर। समझ में नहीं आया होगा, तो इसको आप समझा दें कि क्रोमोसोम्स अगर हमारे डैमेज से बच जाए तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को क्या मिलने वाला है। अरे ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है सर, आपने तो बहुत बड़ा टॉपिक छेड़ दिया यहाँ पे। ये तो डीएनए जो आप बात कर रहे हो, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक। अगर आज हमारे डीएनए सेफ रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, बहुत सिंपल से बताता हूँ, वही मेरे शुक्राणु के अंदर, वही मेरे स्पर्म्स के अंदर जाएंगे, और वही मेरे नेक्स्ट जनरेशन को उसी तेजी से मजबूत करेंगे। आज अगर मैं हेल्दी फिट, एकदम कंप्लीट फिट रहता हूँ और बहुत हेल्दी रहता हूँ, और उसी वक्त मेरा प्रजनन होता है, उसी वक्त मेरा सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, और स्पर्म्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन में वो डबल प्रोटेक्टिव लेयर के साथ जाएगा, सिंगल नहीं। मेरा डीएनए डबल स्ट्रैंड के साथ मजबूत होगा, क्योंकि वो मेरा वाइफ का भी ऐड होगा, मेरा भी ऐड होगा, और डबल स्ट्रैंडेड मजबूत होगा, और प्रोटेक्टिव लेयर मिलेगी। आपका नेक्स्ट जनरेशन बहुत मजबूत होगा। इवन वो, मतलब आपने जो, मैं आपने मान लो स्वाइन फ्लू जैसे अभी को ये आया था अपना, कोविड आया था, जिनसे हम जीते हैं। जैसे मुझे कोविड हो गया और मैंने कोविड से जीत हासिल करी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी इम्यूनिटी कोविड के अगेंस्ट स्ट्रांग हो गई है, ठीक है। तो अगर मेरे अंदर वो एंटीबॉडीज भी बन गई है, वो क्रोमोसोम्स भी बन गए हैं, वो डीएनए के अंदर स्ट्रैंड्स भी ऐड हो गए हैं, मेरे को डेंगू हो गया है, मैं डेंगू से लड़ गया हूं, या डेंगू हुआ ही नहीं है, उससे पहले ही मेरी इम्यूनिटी इतनी मजबूत है, तो वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक भी ट्रांसफर होती है। आपके बच्चे को कोविड नहीं होगा, इतनी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। ये तो बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, टॉपिक है। बहुत इस पे बड़ा। कभी अगर स्पेशल सेशन लेने को मुझे बोलेंगे अभिषेक जी, तो मैं पूरा स्पेशल सेशन लूंगा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सेशन। इस पे करेंगे आगे सर। बात करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं पांचवें पॉइंट पे था, जहाँ पे डीएनए और फ्री रेडिकल्स का मैंने आपको बताया। छठे जो काम हमारा, सिक्स्थ वर्क जो हमारा प्रोडक्ट करता है, वो करता है कि हमारे जो ब्रेन को है वो, अब जैसे क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन, डोपामाइन हार्मोन सारा बैलेंस होना शुरू होता है। वैसे तो ब्रेन सिग्नलिंग पहले ही स्टार्ट हो जाती है, बट जब बॉडी, नीचे की बॉडी भी जब स्वस्थ रहती है, तो हमारा ब्रेन को वर्कलोड नहीं करना पड़ता, बहुत ज्यादा काम नहीं कर। जैसे मेरी नींद अगर पूरी है, तो मैं सुबह उठकर फ्रेश मूड में अच्छे से काम, अपने असाइनमेंट, अपने काम सब निपटा सकता हूँ। बट मेरी नींद ही पूरी नहीं है और मेरी बॉडी बहुत स्ट्रेस में है, तो मैं कोई भी काम परफेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह हमारे ब्रेन को भी, अगर हमारे हार्मोन्स बैलेंस सही होते हैं, हमारे सेल सही होते हैं, फ्री रेडिकल से सही होते हैं, तो हमारे ब्रेन को एक अच्छी एनर्जी मिलती है, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, ताकि वो अच्छे से मैसेज भेज सके। उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी भी बढ़ती है, और इसकी वर्किंग कैपेबिलिटी बढ़ती है तो हर एक ऑर्गन बहुत अच्छे से काम करता है और ज्यादा एफिशिएंसी से काम करता है। तो छठे पॉइंट पे हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से ब्रेन को ठीक करता है। सातवां काम है डोपामाइन। जब ये सारी चीजें हो जाती है, ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, सेल्स फ्री डैमेज से बच रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, टेस्टिकल्स हमारे अच्छे से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आता है डोपामाइन। जब डोपामाइन जो होता है वो हैप्पी हार्मोन होता है, कॉन्फिडेंस देता है, जब वो अच्छे से रिलीज होता है बॉडी के अंदर, तो इतना अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंट फील होता है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये काम मैं नहीं कर सकता, आपको लगेगा मैं कर सकता हूँ, कैसे करना है वो मुझे बता दो, बस ये काम तो मैं कर दूंगा। ये जो एनर्जी आती है ना, लोगों को लगता है ये एनर्जी पर्टिकुलर किसी पर्सन की होती है, ये आदमी थोड़ा अच्छा सा है, अलग सा है, हंसी मजाक कर लेते हैं, ये आदमी थोड़ा ऐसे डाउन रहता है, नहीं। वो आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी लाइफस्टाइल, आपका फूड, आपका चीजें, और आप हर्ब्स अच्छी कंज्यूम करते हो अपनी डेली लाइफ में। हर्ब्स क्या है, ये भी हर्ब्स है। अजवाइन जो हम घर पे ले रहे हैं, जीरा जो हम ले रहे हैं स्पाइसेस में जो आती है, ये भी एक तरीके की हर्ब्स है, इनके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, इनको भी यूज करने का एक तरीका होता है। अब आपको सब्जी में तड़का लगा के तेज करके लाल मिर्च को तीखा खाना ही है, तो वहां पे आपने लाल मिर्च का बेनिफिट भी खो दिया है। लाल मिर्च के भी अपने बेनिफिट हैं,
सॉल्ट के भी अपने बेनिफिट है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, ठीक है, हर भूपेंद्र चीज का सर, अपना बेनिफिट। जी मैं डोपामाइन के बारे में एक सवाल, अभी कुछ दिनों पहले ना मैंने लगभग 20-25 दिन तक लगातार डोपामाइन लिया, जस्ट टू गेट अ हेल्दी स्लीप। सो आई वाज नॉट अवेयर कि हमारा नर्वो रूट, और डोपामाइन ले रहा था सोने के लिए, मार्केट से लेकर के 2.5 mg का टैबलेट, कि मेरे को रात को नींद अच्छी आए, और मुझे नींद अच्छी आती थी। इसका मतलब कि जो मार्केट में फालतू का वो 110 रुपए का एक टैबलेट बिक रहा है डोपामाइन का 2.5 mg, की रात को खा के सो जाओ, जी जी एंड जी। नेचुरल बोलते हैं उसको, उससे अच्छा हमारा नर्वो रूट है कि इसको अगर पी लोगे तो नींद अच्छी आएगी। अरे शानदार, ये हाँ। रूट से चीजें सही कर रहा है ना। और मैं वही तो आपको समझा रहा था जब मैंने थायराइड का आपको समझाया था, पूरी टीम को समझाया था। डोपामाइन मेरा बॉडी अच्छे से बनाएगा तो मुझे वैसे ही अच्छे से नींद आएगी, मेरा बॉडी रिलैक्स रहेगा, मुझे अच्छा। अब मैं डोपामाइन मार्केट से लाके वो जो मेरा शरीर बना सकता है, वही चीज मैं मेडिकल से जाके खरीद के ला रहा हूँ और उसे खा रहा हूँ। तो जब उसे खा रहा हूं तो ब्रेन ये सिग्नल भेजता है, भाई तेरे पास तो बाहर से डोपामाइन आ ही रहा है, तो मैं क्यों बनाऊं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे प्रोटीन बॉडी नहीं बनाती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बॉडी नहीं बनाती है, फैट बॉडी नहीं बनाती है। कैसे लेना पड़ता है? प्रोटीन हम अंडों से लेते हैं, पनीर से लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कैसे लेते हैं? राइस से लेते हैं, रोटी से लेते हैं, मिलेट से लेते हैं। फैट कैसे लेते हैं? घी से लेते हैं। ये हमारी बॉडी नहीं बनाती, इसीलिए हम बाहर से लेते हैं। जब डोपामाइन शरीर बना रहा है तो मैं गोली जाके क्यों लूं मेडिकल से? हम्म। बात वहां आती है। तो ये चीज अगर लोगों को क्लियर हो जाएगी ना, तो वो डोपामाइन खुद बनाने लग जाएंगे, ठीक है। हम्म। और उसको सही बनाने का तरीका भी समझ जाएंगे कि किस तरीके से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे, हाँ, मैं डोपामाइन पे बात कर रहा था कि डोपामाइन कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। और डोपामाइन जब अच्छा होता है तो एक हार्मोन और होता है, अमित जी, अमित जी आपके लिए एक स्पेशल, एक सर। हार्मोन और होता है जिसका नाम होता है सेरोटोनिन, और एक हार्मोन और होता है मेलाटोनिन। दो हार्मोन होते हैं, आप हाँ, नोट भी कर मेलाटोनिन, सकते यस। हो, मेलाटोनिन। हम्म। डोपामाइन जब अच्छा रहता है तो मेलाटोनिन बनता है, डोपामाइन से नींद नहीं आती है। डोपामाइन जब अच्छा रहता है तो मेलाटोनिन हार्मोन सही से रिलीज होती है, जिसकी वजह से अच्छी नींद आती है, डीप स्लीप आती है। हम्म। डोपामाइन अच्छा होता है तो बॉडी के अंदर सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो बहुत अच्छे से बनता है, जिसकी वजह से एनर्जेटिक फील होता है, दौड़ लगा दूंगा, इतनी एनर्जी फील होती है, वो होता है सेरोटोनिन। इसको मैं ये तो कुछ भी कर दूंगा, इसको तो उठा लो, गुस्से में भी जो आता है ना वो कॉन्फिडेंस की ये कर दूंगा, वो वाला भी सेरोटोनिन जो है वो देता है। तो ये बात की चीज है, बेस ही खराब हो जाता है ना तो आदमी कॉन्फिडेंट ही फील नहीं होता, आदमी को बात करने में भी हिचकिचाहट लगती है। आदमी इंटरव्यू देने जाता है तो उसको नर्वस फील होता है, वो नर्वस इसलिए, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है, किसी से बात करने में, कम्युनिकेट करने में फील नहीं होता और सर, मेलाटोनिन का टैबलेट तो और ज्यादा महंगा आता है। है। तो वो बाद में बनता है ना, डोपामाइन बनने के बाद में बनता अब मैं है। कनेक्ट कर पा रहा हूँ वो और महंगा क्यों है। जी 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 जी, ठीक है। अब यहाँ पे हम आठवें काम पे आ जाते हैं, आठवां और नौवां, दो पॉइंट और रह गया है। आठवें काम है एब्जॉर्प्शन। जब अब ये सारी चीजें अच्छी हो रही होती है, हमारी हर्ब्स एक काम और अच्छा करती है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है। मैं प्रोटीन खा रहा हूँ, मैं कार्ब्स खा रहा हूँ, मैं फैट खा रहा हूँ, मैं अच्छा पनीर, कई बार लोगों को लगता ही नहीं है, मैं तो दिन की चार, मैं एक टाइम में 4 रोटी 5 रोटी खा जाता हूँ, पिज्जा खा जाता हूँ, बर्गर खा जाता हूँ, फिर भी मैं तो पतला ही हूँ, मेरा तो पेट निकलता ही नहीं है। वहां पे दूसरे तरीके के लोग होते हैं जहां पे 2 रोटी खा लेता हूँ फिर भी पेट निकल जाता है। ये होता है एब्जॉर्प्शन रेट का डिसबैलेंस। इसका भी जरूरी, एब्जॉर्प्शन रेट का बैलेंस होना भी जरूरी है। जितना बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब खाने को होना है उतना ही होना चाहिए, जितना नहीं होना है वो वेस्ट में निकलना चाहिए। सुबह नहीं निकल रहा है तो भी प्रॉब्लम है, और ज्यादा निकल रहा है तो भी प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंट में जा रहा है तो भी दिक्कत है। तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन रेट को बैलेंस करता है, मैक्सिमाइज करता है, अच्छा करता है, ठीक है। नवा पॉइंट जो है वो ये है कि ओवरऑल जब सब चीजें ठीक हो जाती है तो हमारे ऑर्गन्स हमको थैंक यू बोलते हैं। अब यहाँ पे वैसे नवा पॉइंट जो डिफाइंड है, जो लिखा है कि ऑर्गन्स को डीप नरिशमेंट करता है। डीप नरिशमेंट मतलब ये है कि आपके ऑर्गन ऑर्गन आपको थैंक यू बोल रहे हैं, आपका एक एक ऑर्गन आपको बोलेगा कि वाह, ये मेरे लिए अच्छा कर दिया। ये सबसे लास्ट में आपका बॉडी थैंक यू, तब आपको 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद या प्रोडक्ट को कंज्यूम कर, तो सबका टाइम अलग होता है क्योंकि सबके बॉडी में अलग लेवल का डिसबैलेंस हो चुका होता है। किसी को 2 महीने में रिजल्ट अच्छा लगता है, किसी को 15 दिन में ही रिजल्ट महसूस होने लग जाता है, किसी को 3 महीने में होता है। ये थोड़ा सा
इंडिविजुअल प्रेफरेंस पे होता है। इसको इस तरीके से ना ले कि मेरा तो रिजल्ट 15 दिन में नहीं आया या मेरे तो 10 दिन में फील नहीं हुआ, नहीं, बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और जब बॉडी अच्छा फील करने लगती है, आप खुद बोलते हो देखो ये प्रोडक्ट लिया था, ये मैंने आयुर्वेदिक जूस लिया था, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो बड़ा अच्छा तब लगता है जब आपके ऑर्गन्स अंदर से आपके ब्रेन को थैंक यू बोलते हैं कि मजा आ गया भाई, ठीक है। तब आप ये किसी और को फिजिकल बॉडी से आगे बोल पाते हो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये हमारा राइस पॉइंट है। इसके साथ ही मैं क्लोज करता हूँ। बाकी चीजें बहुत है बताने को, रुकने का मन नहीं कर रहा, जानने का आपका भी रुकने का मन नहीं कर नहीं, रहा होगा, बिल्कुल मन नहीं बट कर ठीक रहा है। कि आप रुको। हाँ बट हाँ चीजों बहुत को बहुत ही शानदार तरीके से, बड़ी प्रिसाइजली एक एक चीजों को बताया आपने। मजा आ गया। बहुत जी बहुत वंडरफुल धन्यवाद। ट्रेनिंग सर, थैंक्स। थैंक यू वी सो आर मच। वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट सेशन। हमें हमें लगता था कि अभिषेक सर इज बॉस, पर हमें नहीं पता था कि अभिषेक सर के साथ के जो लोग हैं दे आर ऑल्सो बिग बॉस। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। सर अभिषेक सच जी में भी बहुत दिमाग खुल गया सर, बहुत सारी चीजों में कॉन्फिडेंस आ गया आज ही, मतलब लग रहा है कि कुछ हम कर सकते हैं अलग से। जी 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 जी। मजा आ तो गया। शरीर को सही थैंक यू करके सर। हम सब कुछ कर थैंक यू। सकते हैं, बस बात यही है ना। तभी तो फिजिकल बॉडी एथलीट्स क्या होते हैं, एथलीट्स बहुत चीजें कर जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को इतना हार्श ट्रेनिंग देते हैं और बॉडी को इतनी अच्छी नरिशमेंट देते हैं ना, उनके लिए फिर ये नॉर्मल चीजें हो जाती है। आज आपके लिए बिजनेस करना, सेल्स करना, ये सब हाँ जी। आसान हो जाता है अगर आपको वो कॉन्फिडेंट लेवल फील हो रहा है और आपको वो हेल्दीनेस फील हो रहा है, तो आपको फैमिली के लिए भी आसान हो जाता है। अगर जी। आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आपको बच्चा कहेगा पापा ये करना है वो करना, कर देंगे बेटा, ले आएंगे, क्या करना है बताओ। वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको आपका बॉडी आपको हेल्दी फील होता है। अब मेरे को स्ट्रेस है, मेरा मन ही ठीक नहीं है, तो मैं घर पे भी क्या हैप्पी मूड लेके आऊंगा। आज मेरा मन ठीक होता है तो घर पे भी खुशहाल माहौल रहता है, नहीं तो घर पे भी खुशहाल माहौल नहीं रहता है। कई बार स्ट्रेस्ड माहौल हो जाता है किसी एक की वजह से, और मुखिया की वजह से तो खासकर होता है। हमारा मेंस का तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रहना, आदमियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब जागरूक और हम एनर्जेटिक रहते हैं ना, तो हमारे पीछे हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त लोग भी रहते हैं कि यार इसके साथ रह के ना मजा आ जाता है ग्रुप में बैठ के, वो वाली चीज आती है। बहुत शानदार, थैंक यू। एक्चुअली सर सभी लीडर बेसिक को फंडे मैं क्लियर हो गए आज अपने। मैसेज देना चाहता हूँ। ये हाँ। 880 लोग अभी भी है। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, मजा आया, तो सुबह ब्रेकफास्ट से पहले एक नर्वो रूट की बोतल किसी को बेच दें। तब तो मुझे समझ में आएगा कि आपने काम किया, आपको ट्रेनिंग का फायदा हुआ। कुल मिला जुला कर सारा काम करने के पीछे जो वजह है वो धंधा। धंधा। गलत बोल रहा हूं तो बताएं आप। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। धंधा है। तो कल सुबह ब्रेकफास्ट टेबल से करने से पहले जो किसी न किसी को एक बोतल बेच के फोटो डाल देगा मेरे पास, वो बोतल मेरे लिए बेचे भी, चैंपियन है। बोतल और अपने जो अपने नहीं करेगा आप भी वो कंज्यूम चैंपियन नहीं। करें, आप भी कंज्यूम करें, खुद को हाँ। भी कंज्यूम नहीं, करें। जो ये तो हमको कर रहे हैं कंज्यूम ये करना था लोग। हाँ उसका हाँ ऑर्डर तो कदम हो गया आगे और आज। सर, पहले खुद पे खरीद ले अपने लिए। हाँ, हाँ। ऐसा ना हो कि आप बस आपका ध्यान नहीं रख रहे हो और लोगों का ही ध्यान सर रखते जा रहे हो। एक चीज मुझे आज नर्वो रूट में जो पता चला, विच इज वेरी यूनिक, विच वॉज नेवर एवर anyone in root pure was aware about, that was DNA, क्या बोल जो सकते हैं उसको, ट्रांसफर होता है। एम्पावरिंग एंड क्रोमोसोम बेटरिंग, राइट। जी हम जी सब वो लोग हैं जो परिवार में रहते हैं, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। और अभिषेक सर, अभी 3 महीने पहले मेरी बेटी की शादी हुई है, सो वेरी सून मैं नाना बनूंगा। और कॉलेज मेरे जैसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो दादा और नाना और नानी दादी बनने वाले हैं। और ये जो हमारी जनरेशन को सुधार सकता है प्रोडक्ट, नर्वोरूट और इम्यूनोरूट का गाइनोरूट का कॉम्बिनेशन, अगर हमको इस पे एक एजुकेशन मिले ना, सो वी कैन डू वंडर्स। हम अगर अपनी जनरेशन्स के बारे में सोच सकते हैं, तो मुझे लगता है इससे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इवन आप एजुकेट करोगे ना, तो वो आपको फ्यूचर में थैंक्स बोलेंगे कि पापा अच्छा रहा, ये आपने मुझे सिखाया। नहीं तो बिल्कुल। बाद में चैलेंजेस आएंगे, उनको बहुत चैलेंजेस आएंगे, ये तो मैं कहता तो हूँ ना। थोड़ा सा एक अगर मॉड्यूल आप ट्रेनिंग का तैयार करें और कभी भी इन फ्यूचर अगर हमारे साथ शेयर करें उसको। श्योर श्योर, 100%, 100%। आज मेरे पास कई लोगों के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग भी क्वेरी आई कि सवाल जो पूछना चाहते हैं, तो मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि अब जल्दी हम आपको कल परसों में पोस्टर रिलीज कर देंगे कि ये नर्वो रूट के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन का सेशन हम रखेंगे, जिसमें
आपके सवाल, जितने भी सवाल होंगे, सब सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। आज हमने जाना कि नर्बोरूट एक्चुअली प्रोडक्ट क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसकी कॉम्बिनेशंस के अंदर किस तरीके से एक एक इंग्रेडिएंट्स को डाला गया है एक प्रोपोर्शन में, उसके बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या एक एक बेनिफिट्स है उसके बारे में बताया, कौन कौन से क्या क्या चीजें बॉडी के अंदर होती है जिसको जहाँ पर नर्व रूट काम करता है। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक प्रोडक्ट के अंदर जितनी चीजें, जिस तरीके से प्रोडक्ट अपना काम करता है और करेगा, उन सारी चीजों के बारे में आज जानकारी दी गई है। अब प्रॉब्लम को लेकर के जो भी क्वेरी आएगी उसका पूरी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए आप लोग, उसके ऊपर हम पूरा का पूरा एक सेशन रखेंगे ताकि हर कोई सेटिस्फाई हो। आज अगर हम क्वेश्चन आवर शुरू करेंगे तो 2 4 5 लोगों के क्वेश्चंस होंगे, बाकी बहुत सारे लोग हैं जो निकलना शुरू कर देंगे, है बिल्कुल ना। सर, बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच भूपेंद्र सर, आपने बहुत बढ़िया से बहुत डीपली इसको प्रोडक्ट के बारे में समझाया। अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, यहाँ आप लोग सारे जितने भी क्यूरीज हैं वो एक नोट डाउन करें, एक पूरा उसका लिस्ट बनाएं और वन बाय वन आंसर किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई रैंडम आके क्वेश्चन कर, ऐसा मजा नहीं आएगा। हम्म। सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं एक बार सारे नोट डाउन करें, उसके बाद वन बाय वन अमित सर आप प्रेजेंट करें सारे क्वेश्चन। मोस्टली हम लोग 90% आंसर देने में सही रहेंगे, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा ना कि वही क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। हाँ यस, बिल्कुल। सभी लोग क्वेश्चन मुझको भेज दीजिए, मैं उसको पंच आउट कर दूंगा, क्योंकि संजय सर, प्रवीण सर, सुबोध सर बहुत बिजी रहते हैं। मैं ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस बना करके एक एक करके पूछूंगा, आपको जवाब जो मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जो कोर ग्रुप में हमारा बना हुआ है उसमें जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो अपने क्वेश्चन की सीरीज मतलब क्वेश्चन भेजना शुरू करिए और उसको उठा लेंगे अमित जी, और प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन डन। को रखा जाएगा। डन। और ध्यान रहे कि नर्वो रूट के क्वेश्चंस इस प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। अब हम्म। ऐसा नहीं कि नर्वो रूट का स्पेशली हम क्वेश्चन और रख रहे हैं और उसमें आप जो है शुरू कर दीजिए गोल्डन रूट ड्रॉप का, उसमें शुरू कर दीजिए लीवर का, उसमें क्वेश्चन पुट कर दीजिए थायराइड का, तो सारा बिल्कुल मेस हो जाएगा। तो वो इसका आपको ध्यान यूज रखें आप नहीं लोग। किया जाएगा। देखिए हाँ आज आज हमारा स्पेसिफिक ट्रेनिंग पर्पस था नर्वो रूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। ये कीप इन माइंड कि हम लोग ऐसे सीक्वेंस में चलेंगे, आप लोगों को ये सीक्वेंस मेंटेन करना ही है कि बिल्कुल। आप कुछ भी उठा के ला रहे हैं। हमें हम छोटे थे पढ़ते थे ना क्लास में कि हाँ भाई ये फर्स्ट पीरियड इस सब्जेक्ट का है, सेकंड पीरियड सब्जेक्ट का, इसी सीक्वेंस में चलना है हम लोगों को। आज ये हमारा ट्रेनिंग पर्पस हुआ है, सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चनिंग पे आ जाएंगे। उसके बाद जो सेशन रहेगा किसी और प्रोडक्ट पे रहेगा, ठीक ठीक है। सर। इस पे भी एक दिन अनाउंस कर देते हैं अभिषेक से, अभिषेक जी एक होते डेट, रहेंगे। एक डेट अनाउंस कर देते हैं क्वेश्चन का सर अगले डेट आप मंडे रख लीजिए सर, नो इश्यूज, यही टाइम रख लीजिए क्योंकि हम बहुत सर मंडे, मंडे मत रखिए सर, थर्सडे को रखिए। लेट पीपल डू सम वर्क फॉर अब नेक्स्ट अभी 3 हम डेज। लोग इस सेशन में बहुत ज्यादा गैप नहीं रखना चाहेंगे। ये हमें इसको अभी रिजोल्व करना ही पड़ेगा। सर मंडे का दिन ना हमारे लिए काम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि संडे की प्रेजेंटेशन के बाद में हर जगह जो सेमिनार्स होते हैं, मंडे को लोगों को फॉलोअप वगैरह करने होते हैं। लोग अगर यहाँ बिजी हो जाएंगे तो मत एक डेढ़ लेके घंटे, तो चलिए, ट्यूसडे रख लीजिए ताकि हम इसको ज्यादा डिले नहीं करना चाहेंगे। थर्सडे थर्सडे करते हैं सर, इट विल सूट अस। राइट, नो इश्यूज। चलो थर्सडे रखते हैं, ठीक है। बट इट वाज थैंक यू एक्सीलेंट, भूपेंद्र आज सर। का सेशन वाज एक्सीलेंट। जी वन वर्ड। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग लगिए इस प्रोडक्ट को लेकर के जबरदस्त, यहाँ से जितनी सेल हुई है उसके 5 गुना 6 गुना 10 गुना तक इसको बढ़ाना है, तभी मजा आएगा, तभी हम आगे सेशन को कंटिन्यू भी रखेंगे। सभी लोग हाथ उठा करके हैंड रेज करके एक बार बताइए अभिषेक सर को और भूपेंद्र सर को। अच्छा एक चलिए चीज और है, अभी इतना इस सेशन से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना मजबूत है। हम्म। इसमें भी अगर हम लोग कंपैरिजन भी करना चाहेंगे ना तो भी आपको इतना इन डेप्थ डिटेल तो कोई कंपनी देने वाली ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। 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 राइट। थैंक यू वेरी मच। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर प्लीज गुड क्लोज द नाइट। मीटिंग।